वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक नया टॉपिक जिसका नाम है शेल्डिंग इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है, शेल्डिंग इफेक्ट होता क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, देखो यहां पे हम सबसे पहले ले लिए न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है। सबको पता है ये क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के पास कौन सी चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। अब उसके बाद एक ऑर्बिटल यहां पे से एक सबसेल लगा लिए और एक सबसेल यहां पे लगा लिए, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसके अंदर देखते हैं कि ये तो जो दिख रहा है जिसके अंदर प्लस चार्ज है, इसके होता है न्यूक्लियस, ये होता है न्यूक्लियस, ये होता है न्यूक्लियस। उसके बाद ये जो सबसेल दिख रहा है इसको बोलते हैं इनर सबसेल, ये होता है इनर। तो कहां पे इसको लिखे? इनर सबसेल। और ये होता है आउटर सेल। तो देखो यहां पे ये न्यूक्लियस है, इनर सेल, और ये क्या है? आउटर सेल। अब होता क्या है कि यहां पे न्यूक्लियस है, ये इनर सेल है, और ये क्या है? आउटर सेल है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इस इनर सेल के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से आउटर सेल के अंदर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पे होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन के पास तो पता है नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसमें होता क्या है कि यहां पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास कौन सी चार्ज है? प्लस चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी चार्ज है? माइनस चार्ज है। तो एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी तरह से ए न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब इसके साथ क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहां से समझना, ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी तरह से इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अब यहां पे जो आउटर सेल है, मतलब जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो इनर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोलते हैं इनर इलेक्ट्रॉन, और जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोलते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन। अब ये आउटर इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच भी क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां तक क्लियर है? पहले क्या किए? पहले न्यूक्लियस बनाए, इनर सेल, आउटर सेल। अब यहां पे देखो आउटर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन। इनर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसे बोलते हैं इनर इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे बोलते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद होता क्या है? न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी तरह से न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब उसके बाद होता क्या है इसमें? इसमें एक चीज और हो रहा है, देखो इनर इलेक्ट्रॉन का जो इनर सेल है उसका इलेक्ट्रॉन और जो आउटर सेल है उसका इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच एक फोर्स लग रहा है। उसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा है फोर्स, ये होता है यहां पे क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ रिपल्सन। यहां से क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। मतलब इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों लग रहा है। लेकिन यहां पे न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब देखो स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि स्क्रीन करना। मतलब कैसे? देखो यहां पे न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन के बीच जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उतना इस न्यूक्लियस और इस आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा। क्लियर है? क्योंकि ए मान लो एस है और ये क्या है? पी है। तो ये जितना न्यूक्लियस के पास जितना पास होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, और जितना दूर होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। मतलब यहां पे न्यूक्लियस का इनर इलेक्ट्रॉन के पास भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है और आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ भी क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादा है और आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है? कम है। अब
देखो स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है, शील्डिंग का मतलब क्या होता है, समझना इधर ध्यान से। देखो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है और ये जो न्यूक्लियस है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगा रहा है, लेकिन ये जो इनर इलेक्ट्रॉन इस आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ये इनर इलेक्ट्रॉन इस आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन इसके इनर इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, सपोज देखो, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। देखो सपोज मान लो यहां पे, मान लो कोई हीरो है, ठीक है, वो आता है और इसका बॉडीगार्ड है इसके आसपास में। उसी तरह से अब ये तो इसका बॉडीगार्ड है और ये क्या है, पब्लिक है। समझना ध्यान से, यहां पे जब अगर हीरो आता है तो इसको देखने के लिए बहुत सारे पब्लिक आते हैं, है ना, बहुत सारे पब्लिक आते हैं देखने के लिए कि हीरो कौन सा हीरो है। ठीक है, अब यहां पे समझना, इसका जो बॉडीगार्ड है, ये सब क्या है, इसके चारों तरफ इसका बॉडीगार्ड है, और एक क्या है, बॉडीगार्ड के आसपास में क्या है, पब्लिक है। हीरो को देखने वाले सारे पब्लिक है। अब होता क्या है इसमें, अगर इसमें दो केसेस बन सकता है। कैसे, अगर सपोज सबसे पहला केस, अगर मान लो कि ये जो बॉडीगार्ड है वो ज्यादा पावरफुल है, मतलब अच्छा बॉडी बिल्डर है, अच्छा है, मतलब इसका लंबा उतना ही है, बॉडी बिल्डर भी उतना ही ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, जितने भी एक पास में इसका बॉडीगार्ड होगा वो हीरो क्या कर लेगा, घेर लेगा चारों तरफ से। जब चारों तरफ से घेर लेगा तो ये जो पब्लिक जो बाहर से देखने वाले हैं वो आसानी से देख पाएंगे क्या, नहीं, आसानी से क्या, आसानी से नहीं देख पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो इसका बॉडीगार्ड है इसको चारों तरफ से क्या किया, घेर लिया, इसलिए ये आसानी से पब्लिक इसको नहीं देख सकता है। पहला केस। केस नंबर सेकंड, अगर सपोज मान लो इस हीरो का बॉडीगार्ड छोटा छोटा है, कोई बॉडी बिल्डर नहीं है, छोटा छोटा है, तो क्या होगा, पब्लिक आसानी से हीरो को क्या करेगा, स्क्रीन कर लेगा, देख लेगा। लेकिन जब अगर इसका बॉडीगार्ड उतना ही तगड़ा होगा, मतलब स्ट्रांग होगा, बॉडी बिल्डर होगा, तो ये पब्लिक क्या करेगा, इसको आसानी से स्क्रीन नहीं कर सकता, मतलब इसको आसानी से देख नहीं सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि इस हीरो और इसके जो आसपास में जो जितने भी बॉडीगार्ड है, अगर इस बॉडीगार्ड का शील्डिंग बेटर होगा, स्क्रीनिंग बेटर होगा, तो क्या पब्लिक आसानी से देख नहीं सकता। लेकिन अगर इसका शील्डिंग या स्क्रीनिंग क्या होगा, कमजोर होगा, वीक होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, तो ये क्या होगा, आसानी से देख लेगा। उसी तरह से सेम कांसेप्ट इस पे लगाना है। इस पे हम क्या बताए, न्यूक्लियस है, इनर इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा, क्योंकि यहां पे इनर इलेक्ट्रॉन का भी क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। जितना ज्यादा इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन के बीच होगा, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पीछे क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। मतलब कहने का मतलब है कि जितना बेटर शील्डिंग होगा, जितना ज्यादा बेटर शील्डिंग होगा, उतना ही न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। और जितना बेकार शील्डिंग होगा, जितना पुअर शील्डिंग होगा, उतना ही न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब शील्डिंग बेटर है, शील्डिंग बेटर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, शील्डिंग बेटर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच कम होगा। शील्डिंग पुअर है, इफेक्टिव नहीं है, तो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। समझ में आया, तो इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ये डिपेंड करता है शील्डिंग के ऊपर। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, छोटा सा इसका स्टेटमेंट लिखेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट का। लिखेंगे the ability of the ability of the ability of inner electron the ability of inner electron to shield the ability of inner electron to shield the outer electron
आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस। देखो इनर इलेक्ट्रॉन के पास एबिलिटी है आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से क्या करेगा, उसको शील्ड करेगा। मतलब हमेशा शील्डिंग जो करता है, हमेशा ध्यान रखना कि जब शील्डिंग होता है तो हमेशा शील्डिंग इनर इलेक्ट्रॉन ही आउटर इलेक्ट्रॉन को कर सकता है, कभी भी शील्डिंग आउटर इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉन को नहीं करता है। इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो उसी तरह से देखो यहां पे अब इसमें दो केसेस बनाएंगे। शील्डिंग पुअर होगा तो इनर इलेक्ट्रॉन, सॉरी शील्डिंग पुअर होगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। शील्डिंग इफेक्टिव होगा तो इनर इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।